आज डलवाता है। अच्छा, तो बोले पकौड़ी भी वो डेली नहीं खाता। नहीं, आप सोचें डेली पकौड़ा चाहिए उसको। जब कभी कभी पीता है ना तो उसका मन पकौड़े का होता है, इसलिए वो पकौड़े बनवाता है। लड़का बहुत अच्छा है, उसको पियक्कड़ मत सोच लेना, ऐसे डेली नहीं पीता। जब कभी जुए में हार जाता है तो थोड़े से गम में पी लेता है। लड़के में कोई अवगुण नहीं है वैसे। और जुआ भी वो डेली नहीं खेलता, जुआरी मत समझ लेना उसको। बोले जब कभी जेल से छूटता है तब तो जुआ खेलता है वो। और ऐसा मत समझ लेना वो जेल में ही धंसा रहता है। जब कभी कभार मर्डर केस कोई लगता है तो सबसे पहले उसी को उठाते हैं। वैसे लड़के में कोई कमी नहीं है। अब बताओ, वो तारीफ कर रहा है या उसका विवाह कैंसिल करा रहा है? शुक्राचार्य जी कहते हैं विवाह प्रसंग में स्त्री सुनर में विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। आपका पूरा सर्वस्व धन जा रहा हो, उस समय एक बार झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। आपकी आजीविका जिससे आपका जीवन यापन चलता है। स्त्री सुनर में विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। आपके प्राण संकट में हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ यदि हम झूठ नहीं बोले तो हमारी मृत्यु हो सकती है, तो वहां एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थी हिंसायाम, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए एक बार झूठ बोल दिया तो पाप नहीं लगता। मान लीजिए आपके सामने से गाय निकल के गई, आपने संकल्प ले लिया कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और पीछे से कोई कसाई निकला तलवार लिए, बोले यहां से गाय गई है। यदि आपने बोल दिया कि गाय यहां से गई है तो उस गौवध का पाप आपको भी लगेगा। उस समय गाय रक्षा के लिए यदि झूठ बोल दिया तो वो झूठ नहीं, पाप नहीं लगेगा। अब ये सारा वृत्तांत वामन भगवान सुन रहे हैं और कहा देखो राजा बलि, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि गुरु शिष्य का प्रवचन चल रहा है, ये देना हो तो 3 पग भूमि दो, नहीं तो हम चलते हैं। अब बलि ने कहा ब्राह्मण देवता आप रुष्ट ना हो, तुरंत हम आपको 3 पग भूमि का संकल्प करते हैं। जैसे ही कमंडल से जल डालने लगे, शुक्राचार्य जी ने सोचा अब भी रक्षा हो जाए इसकी। तो कमंडल की जो टोटी थी ना, उसमें शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना करके बैठ गए कि ना तो जल गिरेगा ना संकल्प होगा। भगवान ने ध्यान लगाया कि जल क्यों नहीं गिरता। बोले अरे इस जल पात्र में तो गुरुजी बैठ चुके हैं। एक कुशा आसन से कुशा निकाली, उस जल पात्र की टोटी में चला दी तो गुरुजी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः हो गया। तभी से बोलते ना शुक्राचार्य जी आ गए, एक आंख वाले। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों फोड़ दी? वो बताना चाहते हैं कि धर्म के कार्य में जो बाधक बनता है वो अगले जन्म में काना होता है। अरे तुम नहीं करते अच्छा काम, दूसरा कर रहा है, उसको करने दीजिए। दूसरी बात, गुरु को समदृष्टा होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, सभी को समान एक दृष्टि से देखना चाहिए। अब तुम्हारा जैसे ही संकल्प किया है 3 पग भूमि मैं इन ब्राह्मण देवता को संकल्प के सहित दान करता हूं। जैसे ही जल ग्रहण किया है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़े आश्चर्यजनक घटना घटी। आज भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। आज वामन भगवान वामन से विराट हो गए। बोले विराट भगवान की जय। एक चरण भगवान ने ऊपर की ओर बढ़ाया, महाराज भोरलोक, स्वर्लोक, महालोक, जनालोक, सत्यलोक तक पहुंच गया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये चरण तो हमारे परमात्मा का है, कमंडल में धोके रख लिया। वही वामन भगवान का चरणामृत कालांतर में गंगा के रूप से प्रकट होता है। बोले गंगे मैया की जय। दूसरा चरण भगवान ने तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल तक नाप लिया।
अब 2 में सर्वस्व नाप लिया, बलि को नागपाश में बांध दिया। अरे मिथ्याचारी, तूने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, जो संकल्प करके दान बात को पूरी नहीं करता वो नरकगामी होता है। अब बोल तीसरा चरण कहाँ रखें? बलि धन्य हो गया कि ये तो परमात्मा। हम तो साधारण बालक समझते थे, परंतु गुरुदेव ने सच बताया था। आज बलि के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। कहा भगवान आप एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनी? भगवान ने कहा धनी बड़ा होता है, धन नष्ट हो जाता है फिर से कमा लेता है। बोले आपने 2 चरण में तो हमारे धन को नापा है, अब ये तीसरा चरण आप मेरे मस्तक धनी को नाप लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, आप मेरे शीश पर तीसरा चरण रख दीजिए। जैसे ही भगवान ने अपना चरण कमल बलि के मस्तक पर रखा है, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। धन्य है बलि, तुम कितने भाग्यशाली हो। जिन परमात्मा के चरणार बिंदों के दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि जन्म जन्मांतरों तक तप करते हैं, उनका दर्शन नहीं होता, उनके चरण कमल का दर्शन नहीं होता, और वही चरण कमल आपके मस्तक पर आ गया। विंध्यावली आ गई पत्नी बलि की। बोले धन्य है प्रभु, ये संसार के लोग अपने आप को दाता मानते हैं, क्या देंगे, सब कुछ आपका ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान प्रसन्न हो गए हैं बलि से। इतने में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी ने 4 परिक्रमा कर ली वामन भगवान की। धन्य है आपकी लीला, ये हमारा नाती है, नाती। राजा बलि प्रहलाद जी के कौन है? नाती। कहते हैं आपने ऐसी कृपा कर दी। अभी अभी प्रहलाद चरित्र सुना था आप लोगों ने। प्रहलाद के तो मस्तक पर भगवान ने अपना हस्त कमल रखा था। प्रहलाद जी कहते हैं हमारा नाती तो और भाग्यशाली है, इसके मस्तक पर तो आपने अपना चरण कमल रख दिया। भगवान वामन प्रसन्न हो गए। कहा बलि तुम क्या चाहते हो? हम तो तुमको ठगने आए थे, लेकिन तुमने मुझे ही ठग लिया। आज तुमने हमारे चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो, कौन सा पद चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु आपका पद मिल गया, अब इस पद से बड़ा कौन सा पद होता है? एक पद होता है ना, कोई मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ता है, कोई राष्ट्रपति के लिए, कोई प्रधानमंत्री के लिए। पद का मतलब एक स्थान भी होता है, पद का मतलब चरण भी होता है। बलि ने कहा कि अब आपका पद मिल गया, अब इस संसार में कोई दूसरा, इससे श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। बोले जाओ, फिर भी हम तुमको सुतल लोक का राज्य देते हैं। बलि ने कहा ऐसे राज्य नहीं लेंगे हम। भगवान ने कहा कैसे लोगे फिर? बोले आपको वचन देना होगा कि हम जिस दरवाजे से निकलें उसी दरवाजे पर आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे। बोले सीधा क्यों नहीं बोलते कि हमारे गेटमैन बन के रहना? अब पता नहीं कहां से बलि निकले। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे यहाँ जिस दरवाजे से तुम निकलोगे वहीं पर हम दर्शन देंगे। आज राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और भगवान बलि के यहाँ नौकरी करने लगे, द्वारपाल बन गए। बहुत समय बीत गया, जब वैकुंठ नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा नारद जी नारायण स्वामी कहाँ हैं? बोले अब वो आने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले अब जॉब लग गई उनकी, बलि के यहाँ नौकरी करने लगे। हाँ आजकल जॉब की बड़ी परंपरा होड़ लगी है लोगों में। बोले महाराज ऐसी कृपा करो कि नौकरी लग जाए। 3 बार एग्जाम दिया लेकिन 1-2 नंबर से रह जाते हैं।
बच्चों को देखो तो जॉब चाहिए, बच्चियों को देखो तो जॉब चाहिए। कहते हैं महाराज समानता का अधिकार चाहिए हमको। देखो बाहर नौकरी करें वो भाई लोगों को शोभा देता है, माताएं तो घर की शोभा है। कहती हैं बराबरी का हिस्सा, बराबरी का दर्जा, ये बहुत छोटी सोच है। माताएं पुरुष की बराबरी करने के लिए नहीं है, वो तो बहुत आगे हैं। ये सोच तो बहुत छोटी है। पुरुष माताओं की बराबरी नहीं कर सकता। कितना दायित्व होता है माताओं पर, कितनी जवाबदारी होती है। माताओं का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। ये लक्ष्मी स्वरूपा होती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी सम्मान होता है, आदर होता है, वहां देवता निवास करते हैं। पढ़ाई लिखाई शिक्षा अच्छी है, परंतु जॉब नहीं लगेगी, नौकरी, तो उदास नहीं होना चाहिए। बहुत से लड़कों को देखते हैं, वो पढ़ाई करके जब नौकरी नहीं लगती तो अपसेट हो जाते हैं। बोले महाराज बड़े टेंशन में है, एग्जाम दिया था, वो जॉब नहीं लगा, नौकरी लग जाती तो अच्छा होता। अरे नहीं लगी, ठीक नहीं लगी, नौकर बनना क्यों चाहते हो, मालिक बनना क्यों नहीं चाहते? बोले 2-3 बार टेस्ट दिया। अरे मेहनत करते रहो, कभी ना कभी नंबर आएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी, कथा। कोशिश करते रहना चाहिए, और जॉब ना लगे, नौकरी ना लगे तो नौकर मत बनिए, मालिक बनिए। आप ऐसी सोच क्यों नहीं रखते कि हमारे यहाँ नौकर लगा, हम स्वयं नौकर लगाए? आप लोग मानेंगे नहीं। आजकल नौकरी के लिए परेशान होते, हमने नौकरी की नहीं, और छोटी मोटी नहीं, ऑफिसर रैंक की। जिस दिन ज्वाइनिंग उसी दिन, जिस दिन ज्वाइनिंग उसी दिन डबल स्टार। कथा में थे, कॉल लेटर देर से आया, फिर हमने पूछा एक साहब से, आर्मी में धर्म शिक्षक होती है बहुत बड़ी पोस्ट, जो सैनिकों को प्रवचन देने की। तो हमने उनसे समझा, हमने कहा हम तो बाहर कथा में थे, ये लेटर देर में आया। तो एक बहुत बड़े अफसर थे, बोले महाराज किसको सर बोलोगे, क्या करोगे, छोड़िए जाने दीजिए। तो हम वो वहीं छोड़ करके चले जाए। एक बार रामलला को सर बोल दिया, कन्हैया को बोल दिया, किस किस को पानी पिलाओगे, किसके सामने हाथ जोड़ोगे? भगवान ने पहले ही हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था की, अब नौकर बन के क्यों डोले? तो भैया नौकरी ना लगे तो उदास मत होना। ऐसी योग्यता लाइए कि हम स्वयं अपने घर में नौकर रखें। आज बहुत समय बीत गया, जब भगवान नहीं पहुंचे, दीपावली रक्षाबंधन का दिन आ गया। लक्ष्मी जी को पता चल गया कि ये तो बलि के यहाँ नौकर बन के द्वारपाल बने खड़े हैं। आवाज लगाई लक्ष्मी ने, एक साधारण स्त्री का रूप बना करके, अरे भैया भैया। बलि ने सोचा ये कौन सी बहन आ गई, बहन अंदर आ जाओ। भैया क्या बताएं, आज रक्षाबंधन था और हमारा कोई भाई नहीं था, तो सोचा कि रक्षाबंधन करके आए। बलि ने कहा बहन तुम अच्छी आ गई, लो रक्षाबंधन करो। येन बद्धो बलि राजा दानमेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माँ चलो माँ चलो। बोलो बहन क्या चाहिए? बलि ने कहा आप क्या चाहते हैं? लक्ष्मी जी ने कहा बस सब कुछ है भैया, आपकी बहन के यहाँ कोई कमी नहीं। अरे ये तेरा भाई बलि है, सुतलोक का राजा है। अब लक्ष्मी जी कैसे समझाएं कि एक बार उनके चक्कर में पड़ गया तो राजापन भूल गया।
और मुझे भी ये साधारण स्त्री समझ रहा है। जब बार बार कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया और तो सब कुछ है, जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा है ना, बस उसी को दे दीजिए, एक द्वारपाल की कमी है। इतना सुनते ही बलि के नेत्रों से आंसू आ गए। अरे यही तो सबसे बड़ा हमारा धन था और इसी को लेकर के मांगने चले आए। परंतु कोई बात नहीं, आज रक्षाबंधन का दिन है, कोई भाई अपनी बहन को उदास नहीं करता। आज भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ के लिए विदा कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी सुंदर सुंदर चरित्र श्रवण कराते जाते हैं। कहते हैं परीक्षित एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए। कृतमाला नदी में सूर्य भगवान को तर्पण अर्घ्य दे रहे थे, एक मछली हाथ में आ गई। उसने कहा राजन मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उस मछली को कमंडल में रख लिया। फिर से आवाज आई आप मेरी रक्षा कीजिए। वो कमंडल छोटा पड़ गया। घर में लाए, बड़े पात्र में डाला, अब वो बर्तन छोटा पड़ गया। बोले महाराज मेरी रक्षा कीजिए। सोचा कि इस पात्र में नहीं रहेंगे, इनको समुद्र में ही छोड़ना चाहिए, नदी में। अब कहा आप कौन है, अपना परिचय दें, अपनी माया से मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं। तब मत्स्य भगवान ने दर्शन दिया है। बोले मत्स्य भगवान की जय। और सत्यव्रत राजा से कहा कि आज के 7वें दिन ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तुम समुद्र किनारे आ जाना, एक नौका दिखाई देगी, उस नौके पर बैठ जाना और हम तुमको ज्ञान उपदेश करेंगे। ऐसा ही हुआ। 7वें दिन प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हुआ और सत्यव्रत राजा समुद्र किनारे पहुंचे हैं। एक नौका को देखा, मत्स्य भगवान प्रकट हुए हैं और जिस ज्ञान का उपदेश दिया है उसको हम मत्स्य पुराण बोलते हैं। बोले मत्स्य भगवान की, मत्स्य पुराण की जय। इसी के साथ ही अष्टम स्कंद विश्राम लेता है। नवम स्कंद में सूर्य वंश में होने वाले अनेकों प्रतापी राजाओं की कथा को श्रवण कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य धारण और करेंगे, आधा घंटा, और आप लोगों के भाव से, विचारों से, परिधानों से ये अवगत हो रहा है कि कृष्ण जन्म मनाने ही आए हैं आप लोग। इसलिए हम लोग कृष्ण जन्म भी 15-20 मिनट के अंदर मना लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले भगवान नारायण भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी के मरीचि के कश्यप की धर्म पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की संज्ञा नाम पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, धृष्ट, दृष्ट, करुसकान इत्यादि 10 पुत्र हुए। इन्हीं से सूर्य वंश का बड़ा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति। एक सरयाति नाम के राजा हैं, इनकी कन्या है जिसका नाम सुकन्या है। एक दिन सरयाति राजा अपनी कन्या को लेकर के च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां आश्रम की शोभा को देखते देखते च्यवन ऋषि भगवान का भजन करते करते बामी दीमक लग गई थी। उस कन्या ने नेत्र देखे कुछ चमचमाता हुआ और कांटा चुभो दिया। जैसे ही कांटा चुभोया उसमें तो रक्त निकल आया। ये च्यवन ऋषि थे। हुआ क्या कि इसके परिणाम फलस्वरूप आश्रम में रहने वाले सबका मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। सबने कहा भैया किसी से क्या अपराध हो गया आश्रम में। कन्या से पूछा, उसने कहा पिताजी हमने सोचा कोई रत्न है और एक कांटा चुभो दिया, रक्त निकल आया। देखा तो च्यवन ऋषि बैठे हुए हैं। क्षमा याचना मांगी। च्यवन ऋषि ने कहा मैं तप कर रहा था।
सारा शरीर तो नष्ट हो गया था, अब ये 2 नेत्र थे कि भगवान का दर्शन होगा। अब कौन सेवा करेगा? मानो कहने में ये ध्वनि थी कि कन्या का विवाह हमसे कर दीजिए। सुकन्या से पूछा, सुकन्या ने सहमति दी और आज सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। राजा सरयाती अपनी राजधानी लौट के चले गए। कुछ दिन के बाद राजा को मन में हुआ कि अपनी कन्या का विवाह करके तो आए हैं, देखते हैं सुखी है या नहीं। जब देखा तो क्या है, राजा पहुंचे तो वो कन्या किसी युवक से बात कर रही है। ये दृश्य देख करके राजा ने बहुत गाली गलौज किया, अरे मूर्ख दुष्ट, कुल में कलंक लगा दिया। मैं एक ऋषि के साथ विवाह करके गया था और ये कौन पुरुष है जिससे वार्तालाप कर रही? उसने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी ये कोई दूसरे नहीं हैं, जिनसे आपने विवाह किया है वही पुरुष हैं। बोले युवक? बोले आपके जाते ही देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए और उन्होंने 54 प्रकार की जड़ी बूटियों का एक प्रास बनाया, उसको खिलाया तो युवक हो गए, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं च्यवनप्राश। देखा ना डिब्बे पर किसी च्यवन ऋषि बैठे हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी जड़ी बूटियां होती हैं, परंतु देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार ने उनको स्वस्थ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं के वंश में नभग नाम के राजा हुए। नभग के नाभाग, नाभाग जी इतने माता पिता के परम भक्त थे, गुरुकुल में पढ़ने गए तो भाइयों ने तो बंटवारा कर लिया और इनके भाग्य में माता पिता को दे दिया। जमीन का, संपत्ति का कोई भाग नहीं दिया, इसलिए इनका नाम पड़ गया नाभाग। नाभाग जी दुखी नहीं हुए कि हमको भूमि जमीन ये धन संपत्ति की बंटवारा हिस्सा क्यों नहीं मिला। बोले तुम्हारे भाग्य में माता पिता हैं, इनको ले लो। माता पिता से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। धन्य है वो जो माता पिता की सेवा करते हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई कि पिताजी 6 महीने बड़े बेटे के यहाँ रुकते हैं, माताजी 6 महीने दूसरे बच्चे के यहाँ रुक रही हैं, और 6 महीने से ज्यादा होता है तो वो फोन कर देता है, अब बाबूजी को तुम ले जाओ यहाँ से। अब विचार कीजिए, जिन बच्चों को माता पिता ने इतने उत्साह से, इतने प्रेम से पढ़ाया लिखाया, और वो बच्चे उनका इस तरह से उपहास तिरस्कार करते हैं। माता पिता की सेवा बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। जब तक उनकी छत्र छाया रहती है ना, तो वो समझते नहीं है। और जिस दिन माता पिता का छत्र छाया हट जाती है ना, उस दिन व्यक्ति को अनुभव होता है कि क्या थे। आज नाभाग जी बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे हिस्सा में माता पिता मिले हैं, उनकी सेवा में लग गए। नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महीम। ये सप्तवती पृथ्वी, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी, इसके चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज। लेकिन इतना ध्यान दीजिए, बस ये बहुत मार्मिक कथाएं हैं। एकादशी की कथा है, इसी में 10-15 मिनट के अंदर ही हम लोग कृष्ण जन्म मना लेंगे। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस पूरी पृथ्वी के राजा। लेकिन 2 सेवा वो स्वयं करते हैं, भगवान की सेवा और प्रजा की सेवा। करऊ हरेर मंदिर मार्ज नादिसु। मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते हैं, कुएं से स्वयं जल लाते हैं, हजारों नौकर हैं उनके पास, और स्वयं चक्की चला के आटा निकाल के भगवान को भोग लगाते, प्रसाद बनाते हैं। आज स्थिति विपरीत है। थोड़ा सा पैसा आया, घर में मंदिर बना लिया,
तो पूजा के लिए पुजारी रख दिए। बालक की सेवा और भगवान की सेवा ये स्वयं करना चाहिए। आज माताएं अपने पुत्र की सेवा करना नहीं चाहती, जन्म लेते ही नौकरानी के हाथ में दे देते हैं। और अभी 1 साल का नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम और जाने कौन कौन सी स्कूल में पढ़ा देते हैं। पढ़ाई तो अच्छी करा दी, वो विदेश चला गया और घर में अकेले माता पिता पड़े रहते हैं। बोले महाराज लड़का तो अमेरिका गया था, वही शादी विवाह कर लिए, आता ही नहीं। उसको कैसे चिंता होगी तुम्हारी, उसको माता का वात्सल्य कभी मिला ही नहीं। और आप चाहें कि ऐसा बालक हमारी सेवा करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए बालक को माताओं का वात्सल्य अति आवश्यक है। और अपने घर में ठाकुर जी की सेवा ये 2 स्वयं करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होने पर स्वयं मंदिर में सेवा करते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए आटा स्वयं पीसते हैं। एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। कोई व्रत कर सकें या ना कर सकें, अभी इनको वहां रखवा दीजिए या पहले लगवा देना था। बैठ जाओ बेटे। ये बच्चे खेलेंगे, इनको या तो बच्चों को इधर बैठा लो या ये खिलौने उधर कर देंगे। चलिए बैठ जाइए। आप बच्चे तो बच्चे हैं, आप लोग तो समझदार हैं, सोचना चाहिए कथा में विक्षेप होगा। आज एकादशी व्रत किया है, हम सबको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। ये हरिवासर है। एकादशी व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग दिन भर खाते पीते रहते हैं सुबह से शाम तक। ये मशीन ऐसी है कि महाराज इसको कभी रेस्ट ही नहीं है। अच्छा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री होती हैं ना, वो भी साल 6 महीने में 2-3 दिन बंद रखते हैं कि ये ठीक से सफाई हो सके, ताकि ये फिर से मशीन काम कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी मशीन है। ये दिन रात चलती रहेगी तो इसमें मिस्टेक आएगी। कितने शरीर के पार्ट्स जाम हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, ठीक से काम करे, इसके लिए 15 दिन में तो कम से कम एक व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है मानो वो पाप ही खाता है। एक बार अन्न ने भगवान की शिकायत की, प्रभु ये लोग हमको खाए जा रहे हैं, उठते ही खाना शुरू करते हैं, सोते तक खाते रहते हैं, थोड़ा रेस्ट तो मिलने चाहिए, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा एकादशी के दिन जो तुमको खाएगा ना, वो अपना पाप ही खाएगा, इसलिए एकादशी के दिन तुम रेस्ट करना। तो एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत करते हैं और दैन्यता कितनी है। अम्बरीश जी महाराज इतने बड़े राजा होने के बाद इतने सरल हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं। एक दिन की बात, नारद जी निकले अम्बरीश जी के भवन के सामने से एक पुस्तक लिए हुए। अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, नारद जी अभी तक आप वीणा बजाते निकलते थे, अब ये पुस्तक, ये क्या लिखा है इसमें? नारद जी ने कहा इस पुस्तक में उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो भगवान का भजन करते हैं। अम्बरीश जी को बड़ा कौतूहल हुआ, बोले थोड़ा दिखाइए कौन कौन है भगवान के भक्त। देखा तो उसमें अम्बरीश जी का नाम नहीं था। उदास नहीं हुए कि अभी हम ऐसे भक्त कहाँ जो भगवान की लिस्ट में नाम आ जाए। दूसरे दिन फिर नारद जी निकले, पूछा नारद जी ये वही पुस्तक है या दूसरी? बोले नहीं, आज बदली हुई दूसरी है। इसमें क्या लिखा है? बोले इसमें उन भक्तों का नाम लिखा है जिनका भजन भगवान करते हैं। तब तो और आश्चर्य हुआ कि ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका स्मरण भगवान करते हैं।
खोल के देखा तो सबसे ऊपर अम्बरीश जी का नाम। अम्बरीश जी के नेत्रों में आंसू आ गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, रोम रोमांचित हो गया। भगवान इतने बड़े दयालु कि मुझे जैसे एक छोटे व्यक्ति का इतना स्मरण करते हैं। एकादशी का व्रत किया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से अम्बरीश जी महाराज की ख्याति दसों दिशाओं में फैल रही थी। अब महाराज बड़े बड़े ऋषियों को भी सहन नहीं हुआ, ये क्षत्रिय राजा होकर के बताओ और इतनी ख्याति इसकी, हम ब्राह्मणों का कुछ भी नाम नहीं। दुर्वासा ऋषि को महाराज सहन नहीं हुआ और आज कहने लगे हमारे रहते हुए उस राजा की ख्याति इसको जला के आज भस्म कर देंगे। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अम्बरीश जी ने एकादशी व्रत किया था। द्वादशी को प्रातः काल दुर्वासा ऋषि पहुंचे। दुर्वासा ऋषि का स्वागत सत्कार किया और कहा महाराज आप अच्छे आए। एकादशी का पारायण भी करना है तो एक संत को भोजन करा के पारायण करेंगे। दुर्वासा ऋषि यमुना स्नान के लिए चल दिए। अब महाराज कभी कभी होता क्या है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, बहुत तेज बोलना पड़ रहा। कभी कभी होता क्या है कि द्वादशी में ही त्रयोदशी आ जाती है, तो जिसने एकादशी व्रत किया है उसको द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि तो इसीलिए लेट हो रहे थे, खूब यमुना में स्नान कर रहे हैं कि हम द्वादशी में पहुंचेंगे नहीं और राजा पारायण करेगा, जला के भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों से पूछा भैया पारायण का समय निकलता जा रहा है, क्या करें? बोले आप चरणामृत पान कर लीजिए, इससे पारायण भी हो जाएगा और एक संत को निमंत्रण दिया है तो पहले उनको भोजन करा देना, उनका भी आदर रहेगा। जैसे ही चरणामृत लेने वाले थे अम्बरीश जी महाराज, दुर्वासा ऋषि वहां से आ गए। अरे मूर्ख दुष्ट ढोंगी, अपने आप को बड़ा राजा समझता है, भक्त बनता है, एक संत को निमंत्रण देने के बाद पहले पारायण तू कर रहा है। क्रोध में आकर के महाराज एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी। जैसे ही वो राक्षसी अम्बरीश जी की तरफ दौड़ी खाने को, भगवान से सहन नहीं हुआ। भला मेरे भक्त को कोई परेशान कर सकता है क्या? भगवान का चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया, उस कृत्या राक्षसी को जलाकर के भस्म कर दिया। अब वो चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा ऋषि भागते जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान का चक्र सुदर्शन। शंकर भगवान के पास पहुंचे, बोले रक्षा कीजिए आप। मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। भगवान नारायण के पास पहुंचे दुर्वासा ऋषि, प्रभु आप इस चक्र सुदर्शन से रक्षा कीजिए। भगवान ने भी मना कर दिया। आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः, मैं भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। दुर्वासा ऋषि यदि तुमने मेरा अपराध किया होता मैं क्षमा कर देता, अब तुम बचना चाहते हो तो जाओ अम्बरीश जी से ही प्रार्थना कीजिए। मेरे जो भक्त होते हैं मुझे ऐसे ही वश में कर लेते हैं। बोले सत स्त्री सत पथम यथा, जैसे सदाचारी पुरुष को सती साध्वी स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे वश में कर लेते हैं, जाओ क्षमा मांगो। अम्बरीश जी के पास पहुंचे हैं दुर्वासा ऋषि, प्रणाम करने लगे। अम्बरीश जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं क्षत्रिय हूं। बोले आप सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा कीजिए। आज तुरंत महाराज अम्बरीश जी महाराज ने जल हाथ में लिया और कहा कि मैंने ब्राह्मण में, संत में और गाय में कभी कोई अंतर ना समझा हो तो चक्र सुदर्शन शांत हो जाए। इतना बोलते ही चक्र सुदर्शन शांत हो गए हैं। ऐसा सुंदर एकादशी महिमा और भगवान के
परम भक्त का चरित्र श्रवण कराया है। इसी वंश में सगर नाम के राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए हैं। गंगावतरण हुआ है। बोले गंगे मैया की जय हो। वो 60,000 पुत्र जो जल के भस्म हो गए थे, भगीरथ जी के द्वारा गंगा प्रकट हुई है और गंगा का स्पर्श पाते ही वो सभी भगवान के धाम को पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गंगा की इतनी महिमा है कि मृत शरीर उस भस्म को स्पर्श करके सदगति हो जाती है। जो गंगा जल पान करते हैं, स्नान करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। बोले गंगा मैया की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सूर्य वंश में बहुत से राजा हुए। इसी वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए कि खट्वांगान दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवः अजस्ततो महाराजः तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांग के दीर्घ बाहु के रघु, रघु के प्रथु, प्रथु के अज और अज के महाराज दशरथ। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को रामचरित सुनाया। भागवत में रामचरित विस्तार से नहीं है, केवल 2 अध्याय में। रामचरित क्यों सुनाया? व्यक्ति जब तक राम कथा श्रवण नहीं करेगा तब तक कृष्ण कथा समझ नहीं सकता। कृष्ण की लीलाएं हैं, राम जी के चरित्र हैं। कृष्ण लीला इतनी अटपटी है कि व्यक्ति शंका करने लगेगा, ये कैसे कथा हो सकती है, कैसे भगवान हो सकते हैं। तो कृष्ण कथा को समझने के पहले जीवन को मर्यादित करें। हमारे राम जी मर्यादित हैं। व्यक्ति का जीवन जब तक मर्यादित नहीं होगा तब तक वो भगवान की कथाओं को समझ नहीं सकता। आज राम कथा श्रवण कराई है। राम जी ने जो किया है वो करना है और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। राम जी हमारे क्या करते हैं? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हमारे राम जी ने करके बताया। प्रातः काल उठ करके राम जी माता पिता को प्रणाम करते हैं। इतने लोग बैठे हैं जिनके माता पिता हैं, कितने लोग प्रणाम करते हैं प्रातः काल? हाथ खड़ा करें। वाह, चलो कम से कम एक तो है। नहीं है जिनके भगवत धाम पधार गए वो भी प्रणाम कर लिया करें, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। चलो आपने लाज रख दी, कम से कम इतने श्रोताओं में एक तो निकला। आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है, अपने माता पिता को प्रणाम, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हमारे राम जी, आज हम लोग राम कथा तो खूब सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते। बोले महाराज हमने 6 बार रामायण का पाठ पढ़ लिया। लोग बुलाते हैं, बोले महाराज जी थोड़े घर में चलिए, चरण पढ़ जाएं। पहुंचते हैं घर में तो जिस घर में भजन होता है ना, कीर्तन मंदिर है ना, उस घर के परमाणु, वहां का वातावरण अलग होता है। और जिस घर में मंदिर नहीं होता, चाहे ग्रेनाइट मार्बल कितना भी अच्छा बंगला बनाया हो, उसमें सूनापन होता है। फिर पूछते हैं हम कि ये कौन है? बोले हमारे बड़े भाई साहब हैं। कि वो आए नहीं। बोले महाराज क्या बताएं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। हम 6 बार रामायण पढ़ चुके, गीता पढ़ ली हमने, भागवत पढ़ लिया। तुमने 6 बार रामायण को पढ़ लिया और भरत चरित्र नहीं पढ़ा। बोले हम दोनों भाई 3 साल से बात नहीं करते। रामायण डेली पढ़ रहे हो आप और भाई से बात नहीं करते, फिर क्या आपने रामायण पढ़ी?
भरत जी का और राम जी का कैसा प्रेम था यही तो बताया है। तो ऐसी रामायण और ऐसी गीता पढ़ने से ज्यादा लाभ नहीं, लाभ तो होता है, परंतु उस एक अंश को भी जीवन में उतार लें तो समझना हमने सच्ची रामायण पढ़ी, सच्ची गीता पढ़ी। राम कथा श्रवण कराई है। अवधपुरी, आप लोग अवधपुरी के कितने भाग्यशाली पास के निवासी हैं। राजा दशरथ जी महाराज अवध के राजा हैं। अवध का मतलब क्या? जहां पर किसी का वध ना हो, कायिक वाचिक मानसिक वध ही केवल शारीरिक नहीं होता, मानसिक वध भी होता है। कोई व्यक्ति किसी को मन से दुख पहुंचा दे वो भी उसका वध है। तो दशरथ जी महाराज के शासन काल में अवध में किसी का वध नहीं है। अवधपुरी की क्या शोभा कहें। अयोध्यापुरी मस्तके, भगवान राम जी के स्वरूप का जब वर्णन किया है तो बोले अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। सब कुछ है अयोध्या में। दशरथ जी महाराज राजा हैं, लेकिन एक कमी आ गई, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर वर्णन किया है। अयोध्या में सब कुछ धन वैभव पद प्रतिष्ठा होने के बाद भी इनके यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है। मन में चिंता हो गई, मैं तो यहाँ का राजा हूं, अब मेरे जाने के बाद अयोध्या को कौन संभालेगा। आज गुरुजी के यहाँ पहुंचे हैं। देखो, जीवन में जब कोई समस्या आ जाए और हम लोगों से हल ना हो रही हो तो अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। आज दशरथ जी महाराज गुरु जी के यहाँ पहुंचे कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गिराने मोर सुतनाही, बही गिराने मोर मन में गिलानी हो गई कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं है। तो आज गुरु जी के यहाँ गए कि गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरु गृह तुरंत मही पाला, चरण आगे कर विनय विशाला, चरण आगे कर विनय विशाला। गुरु जी को प्रणाम किया है। गुरुदेव, सब कुछ है परंतु अयोध्या को कौन संभालेगा। मेरा चौथा पन लग गया, 3 रानियां हैं। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, धरहु धीर होई हैं सुत चारी, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे। बोले गुरुजी करना क्या होगा। बोले आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कार्य शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया है। और आज जैसे ही दशरथ जी ने आहुति दी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। हवन तो हम लोग भी करते हैं, आधा साकल्य अग्नि से बाहर जा रहा है, ध्यान कहीं है, मोबाइल कान से लगा है और स्वाहा पंडित जी कह रहे हैं रख दो भैया 10 मिनट की बात है। मन से महाराज लखनऊ कानपुर बात चल रही है, कॉलम पूर्ति के लिए हवन, उससे क्या फायदा मिलेगा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। जैसे ही भक्ति के सहित आहुति दिया है, अग्निदेव भगवान चरुपात्र लेकर के प्रकट हो गए। बोले अग्निदेव भगवान की जय। जैसे ही अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के प्रकट हुए हैं, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या को दिया है, आधे में से आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया है।
तीनों रानियों ने उसको पाया है और सुंदर सुअवसर आ गया कि नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, सुलभ अभिजित हरि प्रिया, सुलभ अभिजित हरि प्रिया। नौवीं तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्याह्न का समय है, ना तो ज्यादा धूप है और ना ज्यादा ठंडी का मौसम है। उसी समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल जी महाराज की जय, भरत जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय। अब तो महाराज चारों भाई अवध में चारों लला प्रकट हो गए हैं। दशरथ जी महाराज को मालूम पड़ा आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया और बंदी जनों से कहा कि जाओ सूचना कर दो, आज राजा के महल में 4 पुत्र जन्म लिए हैं। महाराज आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आज अयोध्या की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। ब्राह्मणों के अग्नि कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो गई, ऋषि वेद मंत्रों को पढ़ रहे हैं और दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सूचना किया है ना, पूरी अयोध्या वासी अपने अपने घरों को छोड़ करके दशरथ जी के महल में रामलला का दर्शन करने, कैकेयी कौशल्या और सुमित्रा मैया को बधाई देने के लिए समस्त ऋषि समस्त अयोध्या वासी पहुंचे हैं। आइए रामलला के जन्म की एक बधाई को हम लोग सुन लेंगे, इसके बाद कृष्ण जन्म को पहुंचते हैं। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हो रामलला सरकार की राधे। अच्छा ऐसे ही जन्मोत्सव होता है, ऐसे ही राम जी का जन्म मनाएंगे। आप लोगों के बालक का जन्म मनाते महाराज खुशी का ठिकाना नहीं, कितना नाचते गाते हैं। रामलला के जन्म में कम से कम तालियां तो बजाओ, पता ही नहीं लग रहा कि प्रसन्न है या उदास है। बड़े भाव से श्रद्धा से शरीर से बैठे हैं परंतु मन से हम लोग अवधपुरी में हैं। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे
जगमग जगमग दियरा जलत है, 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 दियरा जलत है, हाँ दियरा जलत है, दियरा जलत है, हाँ दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है, जल जल हो रे अटरिया मग में बाजे बधिया, लगते हो मैया मग में बाजे बधिया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। जय हो राम लला सरकार राजन उठावे हीरा मोती, राजन उठावे हीरा मोती, राजन उठावे हीरा मोती, राजन उठावे हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, मैया लुटावे रुपैया हो अवध में बाजे बधिया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया, चारों भैया
महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के प्रकट होते ही आज अवध में आनंद का समुद्र उमड़ आया। संक्षिप्त में राम कथा है। अब देखो राम लला अवध में विराजमान है, तो अब इनके आगे की कथा, अब वनवास पहुंचाओ ये जरूरत नहीं है। इतना दिव्य भव्य मंदिर बन गया है और कार्तिक के महीने में हम लोगों को भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अवध में बहुत दिन से मन था कि कथा करेंगे। एक ही विचार था कि जब रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन जाएगा तो कथा करेंगे। मंदिर बना और इसी वर्ष हम लोग कार्तिक में बड़ा आयोजन किया रामलला की कृपा से। आज अयोध्या में चार पुत्र प्रकट हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब इनको अवध में ही विराजमान रहने दें, क्योंकि अब कृष्ण जन्म की ओर जाना है। और रामचरित थोड़ा विस्तार से कहते भी, लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो ना तो पीछे वाले धक्का लगाते हैं तो आगे वाला अपने आगे बढ़ जाता है। अब कन्हैया सज धज करके खड़े हैं कि अब हम सजे ही रहेंगे क्या, तब राम जी को आगे बढ़ाएं हम लोग, अवध में विराजमान रहें, हम सभी के ऊपर कृपा करें। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषिणम वाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतश्री रामायणम। ये एक श्लोकीय रामायण है, इसमें संपूर्ण रामचरित आता है। अब राम कथा को, राम जी को हम यही प्रणाम करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, अवध धाम की जय। अब हम लोग चलते हैं मथुरा की ओर। ये राम जी का भजन और ताली ये तो रहसल है, अब उत्सव तो कन्हैया का मनाया जाएगा अभी। अब बिना किसी भूमिका के हम लोग कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। जैसे सूर्य वंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, ऐसे ही चंद्र वंश में मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य हुआ। चंद्र वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुए। अब समयाभाव के कारण उनके चरित्र विस्तार से नहीं कहे जा सकते। आप लोगों के धैर्य की भी प्रशंसा कि आप लोग इतने प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुन रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान का प्राकट्य होता है। मथुरा में कंस के अत्याचार से मथुरा वासी संत जन भक्त जन सब भयभीत हो गए। कंस अपने आप राजा बन गया, किसी ने बनाया नहीं। पिता को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। देवता भयभीत होने लगे, बोले प्रभु इस दुष्ट ने पाठ पूजा यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ बंद करा रखा है। देवताओं ने भगवान से स्तुति की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही मथुरा में आने वाला हूं और तुम लोग ब्रजवासी बन करके हमसे पहले पहुंच जाओ। आज जितने देवता थे ना, ब्रज में ब्रजवासी बन करके आ गए। क्यों ना वो भगवान को आना है। जब भगवान आते हैं तो अपने सेवक उनके अनुचर पहले आ जाते हैं। जैसे मोदी जी को यहाँ आना हो ना गोंडा, तो उनकी टीम 3 दिन पहले से आ जाएगी, पूरा निरीक्षण करेगी, पूरा देखरेख होता है ना एक सिस्टम। तो भगवान ने अपने देवताओं से कहा कि आप लोग ब्रज में जन्म ले लो। ब्रजवासी बनकर के देवता आ गए। कंस की एक बहन है जिसका नाम देवकी, बड़ा स्नेह प्रेम करता है देवकी से। आज देवकी का विवाह इसने वसुदेव के साथ तय कर दिया। विवाह की तैयारियां होने लगी। पूरी वैदिक विधि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। बहुत सा दान दहेज दिया। दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलंकृते, 200 दासियां अलंकृत करके देवकी की सेवा में दहेज में दी।
देखो कोई दान दे उसके लिए मना नहीं, पर मांगना नहीं चाहिए। जितने भी राजा महाराजा पुराणों में कथाएं आती हैं, बहुत सा दान दहेज दिया। आज कंस ने भी बहुत सा दान दहेज दिया। अब विदा का समय आ गया, कंस के नेत्रों में आंसू आ गया। ये बड़ा प्रेम करता बहन को, वो विदाई का समय ही ऐसा होता है। ये कंस की तो बहन है भाई, पड़ोस में किसी कन्या की विदाई होती है तभी मोहल्ले के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज कंस ने वैदिक विधि से विवाह किया और विदाई कर रहा था। प्रसन्न हो गया, इतना सुंदर सुयोग्य वर मिला हमारी बहन को। वसुदेव जी और देवकी को बैठा करके रथ थोड़ा आगे बढ़ा और उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख दुष्ट, जिस अपनी बहन को खुशी खुशी तू विदा कर रहा है ना, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस तो रथ से नीचे आ गया, देवकी की चोटी को पकड़ लिया, हाथ में तलवार लेके मारने वाला था। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे ये क्या करते हो, ये तुम्हारी बहन है और मथुरा के सारे लोग देख रहे हैं, तुम्हारी ख्याति को क्या कहेंगे। स्त्री पर तो वैसे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए, और ये तो तुम्हारी बहन है और ये इतना मंगल समय है, तुमको शोभा देगा। कंस ने कहा, अभी अभी तुमने सुना नहीं, इसका अष्टम गर्भ काल होगा। वसुदेव जी ने कहा, 8 में से भय है ना तुमको, हम वचन देते हैं देवकी की जितनी संतान होगी लाके तुमको दे देंगे। कारागृह में डाल दिया देवकी वसुदेव को। समय बीता, प्रथम संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे। पहले के लोग होते थे ना, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, प्राण जाए पर वचन न जाई। और आज सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ, शाम को बिल्कुल बदल जाते हैं। हमने ये कब कहा? व्यक्ति की बात का ठिकाना ही ना रहा। कंस को पता था कि वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। प्रथम पुत्र हुआ, ला के दिया। कंस ने कहा, इससे भय नहीं है हमको, 8वें से भय है, वापिस कर दिया। नारद जी ने फिर ऐसी पट्टी पढ़ाई कि कंस समझ गया। बोले, जान न जाए, इन देवताओं की भाषा समझ थोड़ी सकता कोई। नारद जी ने कमल पुष्प उठाया और कहा, देखो कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आखिरी, गिन के बताओ। अब जहां से गिने वो पहली हो जाए, दूसरी से गिने वो 8वीं हो जाए। अरे गुरुदेव आप अच्छे पधारे, गुरु बिन होए कि ज्ञान, आप नहीं आते तो हमने तो वापिस ही कर दिया था। इस तरह से 6 पुत्रों को मार दिया है। 7वें में बलराम जी आ गए। योग माया को आदेश दिया भगवान ने। योग माया, देवकी के गर्भ से इनको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तुम यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेना कन्या के रूप से, फिर मथुरा आ जाना, कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा कराएंगे। आज ऐसे ही हुआ। योग माया ने देवकी के उस 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं गोकुल में यशोदा की यहाँ कन्या रूप से प्रकट हो गई। अब 8वें में भगवान आने वाले हैं। इतना सुंदर सुअवसर आ गया भगवान के गर्भ में आते ही। आज पूरा कारागृह प्रकाशित हो गया। देवता स्तुति कर रहे हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। हे प्रभु, आप सत्य संकल्पा हैं, अवतार लेकर के भूल न जाएं आप। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। भगवान का तो संकल्प है, पृथ्वी निशाचरों से विहीन कर देंगे। तो आप सत्य संकल्पा हैं, इसलिए ध्यान रखना। भगवान ने आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूं। अब तो महाराज सुंदर सुअवसर आ गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि,
मध्य रात्रि और रात्रि के ठीक 12 बजे हमारे राम जी दिन में आए, दिन के 12 बजे। और श्याम जी कुछ तो बोला करो आप लोग, हम समझे कि सुन रहे हैं। हमारे कन्हैया जी रात्रि के 12 बजे और रामलला दिन के 12 बजे। दिन में कौन आता है, किसकी सवारियां निकलती हैं? राजा महाराजा दिन में आते हैं। और रात्रि में कौन आता है? रात में कौन आता है? चोर। पंडित जी कह रहे हैं चोर। भैया हमारे कन्हैया चोर तो हैं लेकिन रुपया पैसा नहीं चुराते। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ये अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं। कल से सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। माखन चोरी लीला और गिरिराज गोवर्धन की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज अष्टमी तिथि आ गई, भादों का महीना, मध्य रात्रि का समय है और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। उस समय कैसा सुंदर वातावरण है कि अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हिवार्जन जनमक्षम शांतरक्षक गृह तारकम। काल परम शोभायमान हो गया। काल किसी को अच्छा नहीं लगता। काल मतलब समय। भगवान के जन्म के समय समय शोभायमान हो गया। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, तारे महाराज निर्मल हो गए, पृथ्वी मंगलमयी हो गई, नदियों का जल स्वच्छ पवित्र हो गया। नदियां प्रसन्न सलीला। भादों के महीने में प्रायः नदियों में साफ जल नहीं होता, वर्षा ऋतु होती है। लेकिन भगवान के जन्म के समय आज नदियां प्रसन्न हो गई, स्वच्छ जल आ गया। और यमुना की तो ऐसी स्थिति हो गई मानो बाढ़ आ गई। यमुना जी इतनी प्रसन्न है कि आज हमारे श्याम सुंदर पार करके निकलेंगे। अभी तक तो नदियां समुद्र की ओर जाती थीं, लेकिन आज ऐसे लगता है कि यमुना जी में ही समुद्र आ गया। नद्यां प्रसन्न सलिला हृदय जल रुहस्रिया। सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। बबो वायु सुख स्पर्शः। भगवान कृष्ण के जन्म के समय सुंदर वायु चलने लगी और आज रात्रि में ही कमल खिल गए। कमल रात्रि में नहीं खिलते, लेकिन आज भगवान कृष्ण के जन्म के समय चंद्रमा इतना प्रसन्न था मानो पुष्पों को लगा के सूर्योदय हो गया। दूसरी बात, कमल इसलिए प्रसन्न खिल गए कि भगवान की उपमा कमल से दी जाती है। चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल। जब भगवान ने हमको इतना अपना रखा तो उनके जन्म के समय हम प्रसन्न ना हुए, खिले नहीं, तो क्या मतलब हमारा। और भगवान जब प्रकट होंगे तो शंख चक्र गदा पद्म कमल को धारण करते हैं। कमल खिल गए। महाराज सुंदर सुअवसर आ गया और सुंदर बालक के रूप में भगवान आ गए कि तमद्भुतम बालकमं मुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गधायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। एकदम सुंदर अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का दर्शन करते देवकी वसुदेव प्रसन्न हो गए। भगवान आज चतुर्भुज रूप में है। देवकी और वसुदेव ने दर्शन करके प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमको गोकुल पहुंचा दो। वहां पर योग माया ने जन्म लिया है, उसको आप ले आओ और तुम निर्भीक हो जाओ। देवकी वसुदेव ने कहा हथगड़ी बेड़ी लगी है, मैं कैसे जाऊं। भगवान ने कहा थोड़ा प्रयास तो करो। एक सूप में रख करके जैसे ही आगे बढ़े हैं वसुदेव जी, बंधन हथगड़ी बेड़ी खुल गई। थोड़े आगे बढ़े, बेड़ियां खुल गई। भगवान कहते कर्म तो करो। व्यक्ति जब कर्म करता है तो रास्ता अपने आप भगवान बना देते हैं। चलने का प्रयास किया, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। अब महाराज मथुरा वासी बाहर सो रहे थे।
भगवान ने सोचा कोई जाग जाएगा तो ठीक नहीं। भगवान ने मंद मंद बारिश शुरू कर दी। जितने ब्रजवासी बाहर सो रहे थे सब अपने अपने भवन में पहुंच गए। अब बारिश तो होने लगी, लेकिन बलराम जी को लगा ये छोटा भैया है हमारा, अभी जन्म हुआ है और वर्षा से भीगेगा तो अस्वस्थ हो जाएगा। आज शेष भगवान ने छत्र छाया करके पीछे पीछे चल रहे हैं। यमुना जी में प्रवेश किया है, यमुना में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी महाराज पहले कमर तक जल, फिर छाती तक व गले तक आ गया। यमुना जी में जल बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ने सोचा कि अरे ये यमुना क्या करेगी, क्या पिताजी को बहा देगी? यमुना जी कौन है? भगवान का एक विवाह यमुना जी के साथ भी हुआ है, कालिंदी। यमुना जी ने सोचा आज दरवाजे पर आए, हमारे पति आए हैं तो कम से कम चरण स्पर्श तो करें। भगवान क्रोध में आ गए, अरे मूर्ख, यदि मैं पति लगता हूं तो ये भी तो कुछ लगते होंगे। तेरे पति दर्शन के चक्कर में ससुर को बहा देगी क्या? आज भगवान ने अपना चरण निकाला सूप से, यमुना जी ने स्पर्श किया है, रास्ता दे दिया है। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में बालकृष्ण भगवान को लिटा दिया और योग माया को लेकर के वापस आ गए। जैसे ही योग माया को लेकर के आए, फिर से हथगड़ी बेड़ी लग गई और उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रोना प्रारंभ किया, मथुरावासी जाग गए। जितने द्वारपाल थे वो फिर से जाग गए। क्या मतलब? देखो अभी बंधन खुल गया था, हथगड़ी बेड़ी खुल गई और फिर से लग गई। जब जीव का परमात्मा से मिलन होता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं, और जैसे ही माया से जकड़ता है, माया से संलिप्त होता है, बंधन में पड़ जाता है। आज योग माया के आते फिर बंधन में। कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। द्वारपाल जागे हैं और कंस के पास उस कन्या को ले गए। कंस ने हाथ में लिया और जैसे ही पर मारना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई। योग माया आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख दुष्ट, इन निरपराध बालकों को मारने से क्या होगा? जिस शत्रु से तू बचना चाहता था उसने तो जन्म ले लिया। बस इतना करके माया अदृश्य हो गई। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना प्रबंध किया, सारी व्यवस्था, फिर भी हमारे शत्रु ने जन्म ले लिया। ये कंस ने आपातकालीन मीटिंग बैठा ली। अब भैया ये राक्षसों की मीटिंग से अपन को क्या लेना देना? कंस की मीटिंग है, इसको यहीं छोड़ो। हम लोग चलते हैं गोकुल में, जहां पर कन्हैया पहुंच गए हैं। बस उत्सव मनाते हैं हम लोग। 2 मिनट कल हम लोग विस्तार से कथा सुन लेंगे। ब्रज के राजा हैं नंद बाबा, ब्रज रानी यशोदा मैया। इनके यहाँ कोई बालक बालिका नहीं। एक दिन की बात, नंद बाबा दरवाजे पर बैठे थे। प्रातः काल ब्राह्मण देवता यमुना स्नान करके आए और बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मणों ने कहा बाबा पुत्रवान भवो। बाबा मुस्कुराने लगे। कहा ब्राह्मण देवता, अब मैं 90 वर्ष का हो गया और आशीर्वाद थोड़ा सोच समझ के तो दिया करो। ब्राह्मणों ने कहा बाबा, जो आशीर्वाद सोच के दिया जाता है ना, उसको पूर्ण होने में संदेह होता है, परंतु जो हृदय से निकल जाए वो तो पूर्ण ही होता है। नंद बाबा ने सोचा 90 वर्ष में कोई बालक बालिका नहीं, परंतु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है। बोले क्या करना होगा? बोले बाबा संतान गोपाल का जप कराओ। पूरे ब्रज मंडल के ब्राह्मणों को आज बाबा ने बुलाया है। खूब रबड़ी मालपुआ खूब छनाते हैं और ब्राह्मण देवता यमुना में खड़े होकर के सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारी यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ एक पुत्र हो जाए। समय बीता है, यशोदा को कुछ ऐसे लगने लगा जैसे गर्भिणी है। समय बीतता गया। नंद बाबा ने अपनी दोनों बहनों को बुला लिया कि अब भाभी के यहाँ कुछ होने वाला है। नंदा और सुनंदा बड़े ध्यान से सेवा करती हैं भाभी की, और बाबा तो सोच रहे हैं अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। इतने में क्या देखा, नंद बाबा की जो बहन है
सुनंदा ने अपनी यशोदा भाभी के पास में जाकर के देखा कि एक चदरिया के नीचे सुंदर सा नीलमणि कांति को विलज्जित करने वाला एक लाला लेटा हुआ है। ऐसा जगमगाता प्रकाश हो रहा है। दर्शन करके तुरंत भागी बाबा के पास, अरे भैया भैया हो गया, अरे भैया हो गया, अरे बहन क्या हो गया? बोले जिस बात की प्रतीक्षा थी, आप लंबे समय से प्रतीक्षा थी, आज हमारी यशोदा भाभी के यहाँ एक सुंदर से लाला का जन्म हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलराम जी महाराज की जय। अब तो महाराज नंद बाबा ने यमुना जी में कूद करके स्नान किया है, 10,000 गाय दान करने का संकल्प कर दिया, पूरे ब्रज में सूचना पहुंचा दी और आज ब्रजवासी एक दूसरे चर्चा कर रहे हैं। एक गोपी कहती है पन घट पे सुने आई, दूसरी कह रही है मैं यमुना पे सुने आई। गोपियों ने कहा क्या सुन के आ गई? अपने अपने हाथों में यशोदा जी को बधाई देने के लिए उपहार लेके और बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने के लिए आज ब्रज मंडल 84 कोष के ब्रजवासी गोपियां 16 श्रृंगार करके दर्शन करने के लिए जा रही हैं। चर्चा फैल गई 84 कोष ब्रज मंडल में कि आज यशोदा के यहाँ बालक हो गया। एक गोपी कह रही है मैं यमुना पे सुने आई, दूसरी कह रही क्या सुने आई? बोले मैं बंसी वट पे सुने आई। बोले अरे सुन के आई है, पूरी बात तो बता, क्या सुन के आई? बोले यशोदा जायो लैले नामे बेदन में सुन आई, यशोदा जायो लाल कृष्ण लाल की सुन आई, यशोदा जायो लैले नामे बेदन में सुन आई, बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। कृष्ण कन्हैया तालियां बजाते हुए
वसुदेव चले गोकुल हे वसुदेव चले गोकुल वसुदेव चले गोकुल हे वसुदेव चले गोकुल यज्ञ चरण हो यज्ञ चरण यज्ञ चरण पखारे यमुना में वेदन में सुनियाई यमुना जायो ललना में वेदन में सुनियाई जय हो कृष्ण कन्हैया लाल यकी पीली लगुलिया श्याम बरण 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 यकी नैना यकी नैना यकी नैना भई कजरारी री में बेरुन में बुलाई यकी नैना भई कजरारी में बेरुन में बुलाई यमुना जायो लैला में बेरुन में सुनाई। एक सबसे बड़ी बात है, जब हमारे घर में लाला का जन्म होता है तो बिना कहे नाचने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो हम इतना गा रहे हैं फिर भी आप लोग नाच नहीं रहे। बताइए, भगवान के जन्म में जो नाचता है उसको संसार में नहीं नाचना पड़ता, याद रखना ये बात। और भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हमारे वाके बिहारी। इसलिए जिसमें जितना भी आता हो भगवान का दरबार है, जितना भी आता हो खड़े होकर चलो भजन गाओ आप भजन। भैया देखो कृष्ण कन्हैया तालियां बजाते हुए बड़े भाव से, और ये बहुत सारी बधाई हमारे यजमान जी लेकर के आए हैं। आज का प्रसाद है ना, ये लुटाया जाता है तो उसी को मिलेगा जो कन्हैया के जन्मोत्सव में तालियां बजाएगा, खुशियां मनाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। साथ ही रात में नंद बाबा की, साथ ही रात में नंद बाबा की सारी हो गई काली हकाली हकाली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
भविता हमेता नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू लकी बोलारो बटन सजाया है श्री बाबू का एक मंगाया है इसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे कृष्ण कन्हैया लाल की से पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्म देने बदल मुरार का आया है जन्म देने बदल मुरार का आया है जन्म देने बदल मुरार का बाबा की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा दिल पे करार का हुआ 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो लाला की जय हो। आप सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थोड़ा पीछे हो जाएं, अभी बधाइयां बहुत हैं। थोड़ा कन्हैया के उत्सव में ठीक से सम्मिलित हो हम लोग, तालियां बजाते हुए आनंद के आनंद हुए। थोड़ा पीछे हो जाएं, एक भजन इसके बाद आरती करेंगे हम लोग। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया
कन्हैया लाल की नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भरा नंद भयो जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल जय हो वृंदावन बिहारी लाल की राम लला सरकार की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या बंद सनातन धर्म की जय जय श्री राधेश्याम। आइए बड़े भाव से सभी लोग मिलकर कृष्ण भगवान जन्म की आरती की में आप सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आप सभी के घर में ऐसा आनंद मंगल होता रहे, ऐसी व्यास मंच से हमारी शुभकामनाएं। अब थोड़ा सा पीछे हो जाएं और बाल कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। कल ठीक 4 बजे से हम लोग भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को गोवर्धन पूजा तक की कथा कल श्रवण करेंगे। एक बार आरती करके दूसरे को दे देंगे और आरती के बीच में ली नहीं जाती यार, जब तक पूरी आरती ना हो जाए तब तक उसको लेते नहीं है। पहले पूरी आरती हो जाएगी फिर आरती ग्रहण करेंगे। और सभी लोग मक्खन मिश्री का प्रसाद, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम
संसारितारं भुजवेन्द्रहारं भावदत्तं हृदयादिगन्ते भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्नादे